नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय शंकर पांडे और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जर्नलिस्ट विजय शंकर पांडे में। सबसे पहले तो आज आपको बता दूं कि आज फास्टैग न लगवाने वाले लोगों को मिलने वाली छूट समाप्त हो गई। अब अगर गाड़ी में आपके फास्टैग नहीं है तो पहले फास्टैग लगवा लें, उसके बाद ही किसी भी जगह पर जाएं, क्योंकि बीच में अगर आपकी गाड़ी फंस गई तो आप पर जो है टैक्स लगाया जाएगा, चालान किया जाएगा आपका। और डिजिटल मोड में ही अब शुल्क भुगतान होगा। तो ये वन नेशन वन टैक्स की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है। तो आज अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं कहीं, तो अपनी गाड़ी पर फास्टैग ज़रूर लगवा लें। फास्टैग टोल के पास ही आप किसी भी टोल के पास जाइएगा तो वहाँ फास्टैग वाले भी बैठे होते हैं। वो मुश्किल से 15-20 मिनट का काम है, तो आपका फास्टैग लग जाएगा। लेकिन अगर आप गाड़ी लेके बीच में चले जाते हैं और आपकी वजह से जाम लग जाता है तो आपका फाइन होगा। तो कृपया ये बात ध्यान रखें। अब माफ़ कीजिएगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वह है, क्या भारत सरकार पीओके लेने जा रही है? जी हाँ, क्योंकि जो मामला चल रहा है, चीन से हमारा लगभग समझौते पे बात हो रही है। चीनी सेना भी पीछे हटने लगी है। मगर इस बीच दो तीन बड़ी खबरें आई। पहली खबर तो ये बता दूं आपको कि अभी चीन के साथ तनाव लगभग खत्म हो गया है। उसके बावजूद भारत अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। जी हाँ, बराक मिसाइलों के बारे में आपने सुना होगा, जो इजराइल से भारत को मिली थी। बराक 8 मिसाइल भारतीय नौसेना में आज शामिल कर लिया गया। इसे डीआरडीओ और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिल के बनाया। मतलब भारत और इजराइल ने मिल के इस बराक 8 मिसाइल को बनाया है, जो नौसेना में शामिल हुआ है। इसकी डील 2018 में हुई थी और इसके लिए $777 मिलियन, मतलब 5,687 करोड़ से इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीदारी हुई थी। बराक 8 मिसाइल की जो खासियत है वो भी आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। बराक 8 एक भारतीय इजरायली लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बराक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल और यूएई के साथ साथ क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू जेट विमानों के किसी भी प्रकार के हवाई खतरों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल इजरायली नौसेना के अलावा भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना करती है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम दूरी की मिसाइल बराक 8 की मारक क्षमता 70 से 90 किलोमीटर है। 4.5 मीटर लंबी मिसाइल का वजन करीब 3 टन है और यह 70 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। बराक 8 मिसाइल बहुउद्देशीय निगरानी और खतरे का पता लगाने वाली रडार प्रणाली से सुसज्जित है। अब जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वह खबर है कि भारत में ही अब कार्बाइन बनने वाली है। जी हाँ, कार्बाइन जो है अब भारत में ही बनने वाली है। रूस से जो उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक लगने वाला था वो तो अलग है, AK सीरीज की राइफलें जो बननी थी। कार्बाइन का भी जो है पिछले दिनों ही इसके लिए भी बात चल रही थी पिछले सालों में, लेकिन बीच में इसमें रुकावट आ गई थी। अब क्या हुआ है कि जो यूएई की कंपनी है काराकल, इसने जो है भारत को पेशकश की है कि हम भारत में ही आके कार्बाइन बनाएंगे। ये पहले 5 माह पहले इसका टेंडर हुआ था। इसमें यूएई को लगभग बातचीत फाइनल हो गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा कर दी। उसके बाद ये डील रुक गई थी। तो अब काराकल ने ये कहा है कि हम भारत में ही आके कार्बाइन बनाएंगे। ये
2018 में शुरू की गई थी कार्बाइन खरीदने की प्रक्रिया। यूएई की कंपनी कराकल भारत में ही क्लोज क्वार्टर कार्बाइन का निर्माण करना चाहती है। अब इसके बारे में बता दें कि ये जो है कुल कितने का आने हैं, 93,895 कार्बाइन का सौदा होना है। तो ये तो हुई खरीदारी के बाद और भारतीय सैन्य तैयारी के बाद। अब आपको बता दें कि उधर पाकिस्तान में भी हलचल मची हुई है। पाकिस्तान में हलचल एक तो ये मची हुई कि चीन को पीछे वापस लौटना पड़ा। मतलब आप ये समझिए कि जिसको पाकिस्तान सबसे बड़ा शेर समझता था उसको भारत के सामने झुकना पड़ा है। तो पाकिस्तान में डर का माहौल है। दूसरा, पाकिस्तान, इसको लेके पाकिस्तान मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि चीन झुक गया है, मोदी कुछ भी कर सकते हैं, फलाना ढिमका, ये सारी चीज़ें। जो मीडिया तो खैर मान लीजिए कि डर ही रही है। पाकिस्तानी सेना के जो अध्यक्ष हैं कमर जावेद बाजवा, उन्होंने कोर कमांडर की बैठक में अपने कमांडरों को कह दिया है कि आप किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, भारतीय सेना कुछ भी कर सकती है। मतलब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान सेना को यह लग रहा है कि अब भारत चीन से जब उसका समझौता हो गया है और चीन बैकफुट पे चला गया है, तो अब भारत जो है पीओके के ऊपर अगली कार्रवाई करेगा। चीन अब इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि उसे पता है कि भारत जो है चीन और पाकिस्तान दोनों के हिसाब से तैयारी कर चुका है। तो जाहिर सी बात है चीन अपनी बेइज्जती कराना चाहेगा नहीं। प्लस चीन साउथ चाइना सी में भी फंसा हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बयान आया है वो पूर्व विदेश मंत्री कसूरी, जो आप नवाज शरीफ वगैरह के टाइम में ये थे कसूरी का भी ये कहना है कि चूंकि चीन के साथ भारत अपर हैंड में रहा है तो उसका जो मनोबल है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो हो सकता है कि भारत यह सोचे कि अभी साउथ चाइना सी में चीन घिरा हुआ है और बाइडेन ट्रंप के बाद चुनाव के कारण, अमेरिका में चुनाव के कारण मोदी रुके हुए थे। अब अमेरिका का चुनाव हो चुका है, बाइडेन ने भी साफ साफ बता दिया है कि वह भारत के साथ हैं और चीन को वो किसी भी तरह देखना नहीं चाहते हैं। तो चीन को नहीं देखना चाहते हैं तो चीन को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, एक तो साउथ चाइना सी और दूसरा सीपेक। क्योंकि सीपेक अगर हो गया तो चीन को आर्थिक महाशक्ति बनने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। क्योंकि सीपेक से जुड़ते ही वो यूरोप से लेके सभी देशों से जुड़ जाएगा। तो अमेरिका भी ये चाहता है कि सीपेक को रोक दिया जाए। और सीपेक कैसे रुकेगा? सीपेक रुकेगा जो गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते सीपेक का मार्ग जा रहा है यूरोप तक। तो अगर भारत पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने में मिला लेता है तो जाहिर सी बात है कि वह भारत का एरिया हो जाएगा, और भारत का एरिया हो जाए तो भारत फिर जो चाहेगा वो करेगा। तो अमेरिका का भी पूर्ण सहयोग मिलने के कारण ही पाकिस्तान को डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय सेना पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को कब्जाने वाली है। उस गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में पहले से ही विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है, पाकिस्तान 2 दिन भी युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये वक्त जो है ये सबसे अहम वक्त है जब भारत कब्जा कर सकता है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए कब सेना को आदेश देते हैं। मगर तैयारियों को देखकर और पाकिस्तान में मची खलबली को देखकर लगता है कि ऐसा होने जा रहा है और सीना ठोक के होने जा रहा है। ऐसा ही हमें 1970 के युद्ध में भी देखने को मिला था, जब भारतीय सेना तैयारी करने लगी थी बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। 71 की लड़ाई, माफ़ कीजिएगा, 71 की लड़ाई में
जब भारतीय सेना पहले से तैयारी करने लगी थी, सारी दुनिया के देश सेट हो चुके थे कि भारत युद्ध करने जा रहा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में खलबली मची हुई थी, और पाकिस्तान ने उल्टा क्या किया कि भारत पर हमला कर दिया, और उसकी सज़ा में बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो हो सकता है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भी जल्द ही भारत का हिस्सा बन जाए। नमस्कार।